तो इस हॉस्पिटल में तभी आते हैं जब हमारे हैप्पी केमिकल्स नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे हम, आप जितने लोग देख रहे हो ना मेरे समेत, हम हैप्पी केमिकल्स नहीं बनते थे तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैम, व्हाट्स योर नेम? कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो डोंट वरी, आपको डेफिनेटली पेन है, प्रॉब्लम है, तभी आप यहाँ पे बैठे हो, एंड आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपका साथ देंगे, राइट सर? बैठे हैं यहाँ पे वो, डोंट वरी। हाँ जी, आप मैम। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ तो ਆ। बातें तो हम सबके, हम तो सब सोचते हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। अजीब सी बातें भी हम सबके दिमाग में आती हैं। ਬਾਕੀ ਮੰਮਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करो, नहीं आप करो, चलो मम्मी करती है। हाँ जी, दसो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरे ना दिमाग च मैंने इदा गल होंगी, जिदा मेरे दिमाग में पता नहीं की हो गया, वही दिमाग च गल बैठी है। तो इदा नहीं ध्यान होंदा, मैं ठीक होनी। तो कम करदी चुप के कम ध्यान होंदा, मैं ठीक। मतलब जब आपको सोचे आती हैं तो आपको तकलीफ होती है। हुण भी जब ध्यान बस मुंह साफ करदी है, भी मेरा मुंह विंगा करन दी आदत पै गई, जिदा मुंह विंगा करदी। हुण ठीक है, इदा नहीं होंदा है। ते जिदा बोझ पै गया ना होंदा दिमाग ते, इदा तो होर पासे ध्यान होंदा, फिर मैं ठीक रहनी। माड़ी जी गल दी सोच रही है, तो सिर नूं चढ़ जाती है। मतलब कितना पेनफुल चीज़ है ना, कि अंदर से पर्सन पेन में है, थॉट्स उसको तंग कर रहे हैं, और बाहर उसको समझाना कितना मुश्किल हो रहा है, और किसी को समझना कितना मुश्किल हो रहा है। तो हम आमतौर पे ऐसे ही बोल देते हैं तेरा दिमाग खराब है, पर उस टाइम हम, हाँ जी, उस टाइम हमारा ये मतलब नहीं होता कि वाकई में तुम बीमार हो, हमारा मतलब होता है कि तू पागल है, तू जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ जी, आपके जो साथ बैठे इनको दे दो माइक। नहीं, मैंने आपसे सुनना है। इतने सालों की जर्नी के बाद आज क्या चल रहा है दिमाग में? रिकवरी में रहना चाहिए था हमको, प्रोग्राम में रहना चाहिए। कब शुरू हुई थी आपकी जर्नी रिकवरी की, मतलब ट्रीटमेंट की? बीमारी की तो उससे पहले की थी। ट्रीटमेंट 2014 में स्टार्ट किया 14 में, बट वी कुडंट फिनिश्ड इट, लाइक छोड़ दिया बीच में, एंड अगेन रिलैप्स हुआ, देन वी केम बैक। नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न द प्रोग्राम एंड बी इन द। तो यू अंडरस्टैंड कि ये हमारा फेलोशिप का कॉन्सेप्ट है ना, जो हम ये माइंड स्पा ग्रुप है, हम सारी फैमिलीज़ हैं, तो आप थोड़ा सा इस जर्नी में निकल चुके हो, आपने एडिक्शन का सफ़र देखा, आपने वो पेन देखा, सब कुछ, अब रिलैप्स हुए, हम वापस आए, दिमाग में आ ही जाता है। और कोई जो सुन रहा है वो भी, अच्छा 14 में आए थे, अब तो 25 है, फाइन। आप बाकी फैमिलीज़ को जिन्होंने अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करी है, आप उनको क्या बताना चाहोगे? व्हाट हैव यू लर्नड? मतलब हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं ना इस बार कि अब कुछ कसर ना रह जाए, अब कुछ ऐसा ना रह जाए, या क्या रह गया जिसकी वजह से हम आए। सो व्हाट आर द थिंग्स जो आप फैमिलीज के साथ शेयर करना चाहोगे? मैम, ये मेन बात तो यही है कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जुड़े रहना, विच वी से फॉलो अप्स, ओके। एंड जो आपकी रिकवरी है वो ऑलवेज ऑन गोइंग है, इट्स नेवर गोना बी कंप्लीट। ये हमेशा आपकी, यू गोना बी लाइक प्रोग्रेसिवली रिकवरिंग ऑल द टाइम। जैसे जो सर अब लैडर की बात करते हैं आजकल, ठीक है, राइट, हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं रिकवरी में। यस, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ लर्निंग। फैमिली को भी लर्न करना पड़ेगा, पेशेंट को भी, लाइक एवरीबडी हैज़ टू वर्क टुगेदर इन दिस। तो पिछले 10 साल में क्या मिसिंग रह गया, क्या मिसिंग रह गया आपको लगता है?
फैमिली भी टुगेदर नहीं है, पेशेंट भी ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया। आई मीन कुछ भी नहीं किया हमने बेसिकली, नथिंग। What is your biggest pain after all these years? आपने बहुत ऑनेस्टली बोला हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, एंड दैट इज ट्रू, बट उसके बाद भी पेन में तो हम हैं। पर व्हाट इज द बिगेस्ट पेन राइट नाउ? 14 साल के बाद आप थक गए हो, आपको होप है, क्या पेन चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अभी मैम बच्चों के लिए वरिड हूँ बेसिकली। जो टाइम अभी बच्चों को देना है वो मेरे को इधर देना पड़ रहा है। मेन कंसर्न फॉर मी इज माई किड्स राइट नाउ। What about you, Param? कुछ भी एनी रियलाइजेशन इतनी जर्नी के बाद? बिकॉज अगर एक मदर कह रही है कि ये टाइम मेरे बच्चों के लिए था, व्हाट आर यू थिंकिंग एज अ हस्बैंड एंड फादर? नहीं सही है मैम, दिस टाइम इज फॉर किड्स, पर आई नो इट्स रियली हार्ड फॉर हर टू डू, बट शी इज केयरिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पे है मेरे साथ ऑलवेज। पहले यही हुआ कि वी वेंट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डिड, एंड दैट्स वी आर थिंकिंग वी शुड नॉट बी डूइंग अगेन। इस टाइम हम प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएंगे। यही हुआ पहले कि हम प्रोग्राम से बाहर चले गए और रिलैप्स हो गए। आपको क्या लगता है कि टाइम फैक्टर ज़रूरी क्यों है इस प्रोग्राम में? जब हम ये समझने लग जाते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, अभी मुझे क्या हुआ है, ये है वो है, ये तो हो गया, राइट। पर ऐसा लगता भी तो है ना, लगता कि ठीक हो गया, मैं मैनेज कर लगता लूंगा। है मैम, लगता है 200% लगता है यही तो फिर हम छोड़ देते हैं ना सब चीज़ें कि मैं तो अब ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। दैट इज़ द बिगेस्ट वर्स्ट टाइम कि जब हम अपने मतलब ऐसे होता है कि मैं तो ठीक हूँ, खुद को कह रहे होते हैं, बट द थिंग्स अराउंड अस दे वांट अस टू बी लाइक दैट। वो चाहती हैं कि हम ऐसा फील करें एंड दे अटैक अस। यस, फिर सो हम दैट मिस्टेक मीन्स करते हैं। साइंस सेज कि देखो मैं बुलेट तो नहीं रोक सकती, मैं एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे सकती हूँ, हमेशा पहने रहना, एक प्रोटोकॉल रखना, डिफेंस अपना रखना। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो डिफेंस तो अपने आप ही गिर गया, ठीक है, यू डोंट हैव एनी डिफेंस सिस्टम नाउ, तो ऑटोमेटिकली द डिजीज इज गोइंग टू अटैक। सो इट्स अ लर्निंग, ये बहुत पेनफुल चीज़ है, और इतने साल में डिजीज भी प्रोग्रेस कर चुका है, डिजीज प्रोग्रेस कर चुका है, और डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो तंग करेगा इनको, अभी पेन तो होगा, ठीक है। सो मतलब इट इज़ अ मैसेज फॉर एवरीबडी, चाहे आप नशे की वजह से यहाँ बैठे हो, एडिक्शन की वजह से, चाहे मतलब चलो मैं ऐसे बोलती हूँ, चाहे आप थॉट एडिक्शन की वजह से बैठे हो, फियर एडिक्शन की वजह से बैठे हो, सस्पिशन एडिक्शन की वजह से बैठे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब एक सोच है। यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल को लाइटली नहीं ले सकते, इस इलाज में दवाइयों को लाइटली नहीं ले सकते, थेरेपी को लाइटली नहीं ले सकते, फैमिली का जो रोल है वो लाइटली नहीं लिया जा सकता। जो एक प्रिस्क्रिप्शन बना दिया है साइंस ने, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो दैट, देयर इज नो चॉइस। अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा ही लॉस है।